दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आप सभी का दोस्त हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। जेडीआर का ये टॉप बॉक्स कल ही लिया है, टैंक बैग भर के रेडी है। हाफ हेलमेट नहीं लेना है क्योंकि फुल हेलमेट ले लिया है। गांव को जाने की पूरी तैयारी हो गई है। बाइक राइड करते जाएंगे। हमारे भतीजे की शादी है, उसमें शामिल हो गए, तो चलो निकलते हैं राइड पे। राइड की सब तैयारी पूरी हो गई है। सवेरे के लगभग 3:30 बजे है। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर दिया हूँ। टॉप बॉक्स फिट कर लिया है। टैंक बैग अपनी जगह पे बैठ गई है। गाड़ी का एक चक्कर लगा लिया हूँ, पूरा 360 चक्कर लगा लिया हूँ। गाड़ी लॉन्ग रनिंग जाने से पहले देख लेना चाहिए। कल ही हमने टैंक फुल कर लिया है, चेन लूप भी कर लिया है। अभी ये गूगल मैप सेट करते हैं और चलो निकलते हैं अपने भतीजे के शादी के लिए गांव में। यहाँ से हम दुलिया जाएंगे बाय रॉयल एनफील्ड हिमालयन, फिर वहाँ से जीजा जी के साथ में कार में जाएंगे, क्योंकि वो जो स्पॉट है, शादी का स्पॉट है, वो देहाती एरिया में है और सभी के साथ जाना है। दिस इज मीरा भाईंदर रोड। मीरा भाईंदर रोड है। ट्रैफिक बहुत ही कम है, छोटी मोटी ट्रैफिक तो है ही। रास्ता बड़ा सुनसान है, लेकिन देखिए ये कितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाई रात के 3:30 बजे क्या कर रहे हैं लोग, कुछ बोल नहीं सकते। चाय पीने के लिए जमा हुए हैं। ऐसे तो मुंबई सोती नहीं है, मुंबई दिन रात जागी रहती है। मुंबई के लोग बड़े एक्टिव है। ठाणे सिटी से मैं पास हो रहा हूँ। अंधेरा तो है ही, लेकिन म्यूनसिपाल्टी ने बड़े ही अच्छे लैंप्स लगाए हैं, उसके कारण काफ़ी अच्छी रोशनी है। हर दिन मैं यही रास्ते से जाता हूँ। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है ऑफिस में जाने के लिए। ऑफिस से लौटते समय ये दोनों बोथ साइड काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन अभी रात का समय है इसलिए भीड़ भाड़ बहुत ही कम है। रास्ते में से ये बड़े ट्रक्स, ट्रॉलर्स, हेवी व्हीकल्स बड़े स्पीड से गुजर रहे हैं। ये सभी व्हीकल्स जीआईडीसी गुजरात से आते हैं और जेएनपीटी की ओर आगे बढ़ते हैं, और उनका प्रयास रहता है सवेरे 8 बजे से पहले यह जो बड़ी बड़ी शहर है, सिटी है, उनको क्रॉस करके आगे निकल जाना है, क्योंकि लोकल ट्रैफिक का उन्हें भी काफ़ी तकलीफ होता है। तो ये बड़े समझदार ड्राइवर लोग रहते हैं, अपना रास्ता सुरक्षिततापूर्वक और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। मीरा भाईंदर से निकलने के बाद हमने भिवंडी क्रॉस कर ली है। यह पहला टोल नाका लगा है। टोल नाका में 2 व्हीलर्स के लिए टोल नहीं रहता है, इसलिए साइड से छोटा सा रास्ता बनाया दिया है। बस वहाँ से हम आगे निकल चुके हैं। जल्दी ही सवेरे होने वाली है। पूर्व दिशा धीरे धीरे प्रकाशित हो रही है। दिल हमारा धीरे धीरे प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में भगवान सूर्यनारायण की रोशनी सब तरफ फैल जाएंगी। मीरा भाईंदर घर से निकलकर लगभग 100 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं। यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। गाड़ी को तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें ही थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो यहाँ होटल साई श्रद्धा लतीफ़वाड़ी कसारा घाट के जस्ट आगे एक कुछ मिनट के लिए रुक जाते हैं। यहाँ देखिए सवेरे सवेरे गौ माता का भी दर्शन हो गया है। यहाँ गर्मा गर्म मिसल पाव का नाश्ता आ चुका है। इसके साथ चाय का लाभ लेते हैं और आगे निकलते हैं। सवेरे के लगभग 6:30 बजे है। कसारा घाट का यह एंट्री पॉइंट अभी
यहाँ से शुरू हो रहा है। मेरे राइट साइड में है बाबा का धाबा होटल। जब हम मुंबई से शिरडी पदयात्रा पालकी के लिए जाते थे तो यहाँ हमारा नाश्ते का पॉइंट होता था। कुएं में से पानी निकालकर हम वहाँ ही स्नान करते थे, चेंज करके फिर घाट क्रॉस करते थे। शिरडी पालकी चल के जाने का कोई और ही आनंद है, बेहतरीन आनंद मिलता था उस समय। यहाँ तक घाट बोथ वे है। मेरे लेफ्ट साइड में अभी आएगा जो एक रास्ता जहाँ वाड़ा, मोखाड़ा, जवाहर, मध्य वैतरना इत्यादि की ओर जाता है, यहाँ तक बोथ वे है। फिर दिस पॉइंट से एट दिस पॉइंट घाट इज वन वे। बस यहाँ से अभी वन वे स्टार्ट हो गया है। लेफ्ट साइड में है मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे का यह रेलवे ट्रैक है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए सामने ही सूर्य भगवान प्रकट हो गए हैं। उनकी रोशनी सब तरफ फैल रही है। हमारे रास्ते, जीवन का मार्ग प्रकाशमय और प्रशस्त हो गया है। घाट सेक्शन में सूर्योदय का दर्शन यह बहुत आनंदमय है। सुप्रभात। घुमावदार रास्ते हैं और एक घाट सेक्शन में सवेरे सवेरे गाड़ी चलाने का आनंद हम ले रहे हैं। दोस्तों कसरा घाट के बीच में ही साइड में मैं रुक गया हूँ। आपको एक बेहतरीन वास्तु बताना है, इसलिए मेरा यहाँ रुकना फर्ज बनता है। इस पहाड़ी पे एक छोटा सा विलेज है और वो लोगों को पानी की बड़ी समस्या रहती है। तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महारानी ने यहाँ कुआं बनाया है और कुआं देखिए पत्थर से उस कुएं की रचना हुई है। गहरा काफी डीप कुआं है। पानी की किल्लत हमेशा के लिए ये लोगों की समाप्त हो गई है। पत्थर इंटरलॉकिंग सिस्टम से लगा के एक कुएं को पूरा कवर अप किया है ताकि इसमें कुछ कचरा नहीं जाए। इग्लू जैसे बर्फ में इग्लू के मकान बनाते हैं, उस इग्लू के शेप का यह कुआं है। यहाँ मैंने अभी कुछ सेल्फी लिए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं। और यहाँ कासारा घाट जो है उसका लास्ट सेक्शन आ गया है, कासारा घाट एंड सियर। और वो सामने जो है अपोजिट साइड से वो वन वे है टुवर्ड्स मुंबई, नासिक टू मुंबई जाने के लिए कासारा घाट का वो अलग सेक्शन है। तो ये दोनों अलग अलग रास्ते बनाने के कारण यहाँ की ट्रैफिक बहुत आसान हो गई। और यहाँ आते तो घाटन देवी माता मंदिर का दर्शन लेना बनता ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह है घाटन देवी अर्थात घाट की देवी। नवरात्रि में यहाँ दर्शन के लिए बहुत भक्त लोग आते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता था, इसलिए ट्रस्टी लोगों ने थोड़ी आगे की ओर एक बड़ा मंदिर बनाया है। मुंबई से शिरडी साईं बाबा की पालकियाँ यहाँ से गुजरती है तो हर एक पालकी यहाँ जरूर रुकती है। रात का समय है तो पालकी का हॉल्ट यहाँ ही रहता है और दोपहर का या तो सवेरे का समय है तो चाय नाश्ता यहाँ होता ही है। हे भगवती माते, सबको सुखी रख, सबको आनंद, ऐश्वर्य, सुख संपन्नता दे, यही आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है।
यहाँ से आगरा है 1049, इंदौर 430, धुले 169 किलोमीटर्स। मेरे लेफ्ट साइड में यह श्री जैन धर्मचक्र प्रभाव तीर्थ नासिक, नासिक से जस्ट पहले ही यह तीर्थ क्षेत्र आता है। कभी जरूर जाएंगे यहाँ दर्शन के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम नासिक शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बड़ी लंबी चौड़ी व्हीकल की लाइन लगी है। सीएनजी फिलअप करने के लिए यह सब व्हीकल्स लाइन से खड़े हैं। अभी हम यह लंबे चौड़े फ्लाईओवर ब्रिज से नासिक सिटी क्रॉस करेंगे। लगभग 15 किलोमीटर का यह उड्डान पुल है। ये उड्डान पुल बनने से ट्रैवलिंग की समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि जो लंबे दूरी जाने वाले जो व्हीकल्स रहते हैं वो सीधे इस ब्रिज के ऊपर से पास हो जाते हैं। बहुत बड़ी सुविधा है यह। और जो लोकल पर्सन्स है उनको नज़दीक के काम के लिए नीचे वाले रास्ते बहुत बढ़िया काम आते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ही कम हो गई है। मेरे लेफ्ट साइड में है होटल चाचा। अरे भाई बहुत बढ़िया नाम लिखा है, होटल चाचा। हाँ भतीजा, वेरी गुड। मेरे राइट साइड से हार्ले डेविडसन पर यह राइडर भाई जा रहा है। ही इज फ्रॉम पंजाब, कश्मीर टू कन्याकुमारी एक्सप्लोर करने के लिए यह राइडर भाई निकला है। हमें बहुत खुशी होती है जब हमें एक यूट्यूबर बाइक राइडर मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा मन प्रसन्न हो जाता है। लगभग 200 किलोमीटर ट्रैवलिंग पूरा हो गया है। समय हो गया है थोड़ा ब्रेक लेने का, चाय के लिए रुकने का। पवार अमृत तुल्य, यहाँ रुक के थोड़ा चाय पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे नए सब्सक्राइबर मित्र मिले हैं। गाड़ी के बारे में उन्होंने बहुत इंटरेस्ट बताया। थैंक यू, नमस्कार। तुमचं नाव काय? समाधान एसीकर। ओके, समाधान भाऊ नमस्कार। थैंक यू। अभी हम गुजर रहे हैं चांदवड़ के घाट से। जब हम निकल पड़ते हैं, अकेले चलते हैं तो लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन हमें आगे आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे हमारे अनजान दोस्त मिल जाते हैं और अपने परिवार के सदस्य जैसे एक हो जाते हैं। यह है चालीसगांव फाटा। यहाँ से राइट टर्न लेके 50 किलोमीटर में चालीसगांव है और स्ट्रेट सीधा 41 किलोमीटर्स पे धुले शहर है। अजय साळुंखे मुझे यहाँ मिलने के लिए आने वाले हैं। थोड़ी देर उनकी राह देखते हैं। फ़ोन पर कांटेक्ट हो गया है, तुरंत ही वो यहाँ आ ही जाएंगे। और अजय भाई से हमारी मुलाकात हो गई है। थोड़ी बहुत बातचीत करके वो अभी अपने मकान की ओर निकल रहे हैं कुछ कामकाज के लिए। थैंक यू अजय भाई। जब हम लॉन्ग रनिंग पे निकलते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूल जो है टैंक फुल रखना है, क्योंकि अभी मुझे एक्सपीरियंस आया 3 पेट्रोल पंप पे कंटिन्यू कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लोड शेडिंग के कारण, इसलिए उनके फ्यूल पंप नहीं चल रहे हैं और उनके पास
जनरेटर की सुविधा नहीं है, इन्वर्टर लोड नहीं ले रहा है। तो मैंने अभी इस पेट्रोल पंप पे टैंक फुल कर लिया है और आगे की ओर निकल रहा हूँ। धुलिया अभी काफ़ी नज़दीक है। धुलिया से जस्ट थोड़ा सा पहले ही यह ललिंग फोर्ट है। पुराने ज़माने का ललिंग किला है। यह एंट्रेंस वगैरह काफ़ी बढ़िया बनाया है। यह भी हमें कभी एक्सप्लोर करना है, फुर्सत से आएंगे और ललिंग फोर्ट का पूरा हम वॉकिंग करेंगे, ट्रेकिंग करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, मैं अभी धुलिया पहुंच गया हूं हमारे सिस्टर के घर में। देखिए कितना बढ़िया मकान है सिस्टर का। बस जीजा जी वगैरह सब मिल गए हैं। अभी थोड़ी देर बातचीत करेंगे, रेस्ट करेंगे और जो मैरिज का फंक्शन है वो अटेंड करेंगे। ये अपना हिमालय ने यहाँ खड़ा कर दिया है। हिमालय ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, वेरी नाइस। और जो टॉप बॉक्स है उसका भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वेरी नाइस एंड यूजफुल प्रोडक्ट, वेरी गुड। और ये हमारी माई साहब भोजन बना रही है। माई साहब जय बोले, जय बोले। किचन है यहाँ। मारा ना चक्कर तशीच आहे पहिला डाऊन। मग मारा ना चक्कर। सेम 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 जाऊ दे। पिकअप भरपूर बरं का, दणकन उडी मारते गाडी। हां, पुढचा ब्रेक रेअर ऑपरेट करायचा। हां डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। पीजो रे मेरे पहाड़ को, ओ पीजो रे मेरे पहाड़ को। हमारे भतीजे की शादी में हम पहुंच गए हैं खरसाणे विलेज, तालुका जामनेर, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। भतीजी की शादी का पूरा रस्म पूरा हो गया है और वहाँ से हम निकल चुके। रास्ते में यह भवानी माता मंदिर है।
भवानी माता मंदिर का दर्शन लिया है। माँ भगवती से सबके सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना की है। भवानी माता का दर्शन पूरा करके हम नेरी में गए। नेरी में हमारे मित्र प्रशांत सरताड़े, इनका शुद्ध शाकाहारी मोहिनी होटल है। यहाँ का जो स्पेशलिटी है झुनका यानी बेसन बनाते हैं। एक स्पेशल प्रकार का बेसन है, बहुत ही इस एरिया में फेमस है। प्रशांत भाई, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत थैंक यू। मसाले डोसे जैसा यह बेसन रहता है, बहुत बढ़िया टेस्ट रहता है। हमने इसका स्वाद लिया है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर।